नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 अप्रैल 2022, दिन रविवार, और आज हम 9 और 10 अप्रैल के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरथ बरत योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2012 में। प्रदेश में तीरथ बरत योजना 4 दिसंबर 2012 से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें जीवन काल में एक बार प्रदेश से बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी या एक या अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत निःशक्त जनों को भी तीर्थ यात्रा योजना में शामिल कर उन्हें विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर यात्रा कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कुबरी ममहानी किस खाद्यान्न फसल की किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान की। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन धान की किस्मों में से एक कुबरी ममहानी है, जिसका ऑर्डर नेपाल से मिला है। धान की यह किस्म कुबरी ममहानी बहुत ही सुगंधित और मनमोहक है। हाल ही में नेपाल ने इस धान के किस्म के लिए ऑर्डर किया है। यह धान सामान्यतः पतला और छोटा होता है, जो कि अन्य धान की किस्मों से सबसे अधिक महंगी है। यह चावल बाजार में 70 से 80 किलो रुपए की दर से मिलता है। इसे नेपाल के लुम्बानी से 70 रुपये किलो की दर से 2 टन चावल का ऑर्डर किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कितने आयुर्वेदिक केंद्रों में बुजुर्गों के लिए सियान जतन क्लिनिक प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में। छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में सियान जतन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इन क्लिनिकों में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का इलाज किया जाएगा। ये क्लिनिक 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, 5 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई है। इन सभी केंद्रों में अब हर महीने के पहले गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा। इसके तहत अब आयुर्वेद के माध्यम से वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाले शारीरिक व मानसिक समस्याओं से पीड़ित वृद्धों को विशेष ओपीडी एवं पंचकर्म की सेवाएं राज्य के आयुर्वेदिक अस्पतालों में दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र के निर्यात में पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि निर्यात में। भारत में चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पार हो गया है। यह आंकड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सांख्यिकीय निदेशालय ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2021-22 में कृषि निर्यात बढ़कर 50.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह 2020-21 में प्राप्त 41.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 17.66 की वृद्धि से अधिक है। इसमें सर्वाधिक चावल 9.65 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद चीनी, गेहूं और अन्य अनाज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाल्गुनी शाह को। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि फाल्गुनी शाह AR रहमान की सहयोगी हैं और वह 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं। फाल्गुनी शाह को इससे पहले सन 2018 में एल्बम फालू बाजार के लिए उसी श्रेणी में ग्रैमी के लिए नामांकित किया गया था। इसके साथ ही भारत के रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइट्स के लिए स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अवार्ड जीता है। इसके पहले भी वे 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए ग्रैमी जीत चुके हैं। राम वन गमन पथ के तहत प्रदेश के किस स्थान को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरी नारायण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है,
प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में से किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ के बरमकेला पुलिस स्टेशन को। अगला प्रश्न है, रावघाट रेल परियोजना के तहत अंतागढ़ से नारायणपुर तक रेलवे लाइन तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोन मस्क। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, एडेल्ग्यू हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में सदी के सबसे परोपकारी उदार व्यक्तियों में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका आंसर है जमशेदजी टाटा। भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा एडेल्ग्यू हुरुन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। यह जारी की गई सूची शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बता दें कि हुरुन रिसर्च और एडेल्ग्यू फाउंडेशन द्वारा संकलित टॉप 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय हैं। इस सूची में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि नवंबर 2021 में एडेल्ग्यू हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी 9,713 करोड़ रुपए दान देने के साथ प्रथम स्थान पर हैं। इसमें एचसीएल के शिव नादर 1263 करोड़ रुपए वार्षिक दान के साथ दूसरे स्थान पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 577 रुपए वार्षिक दान के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है और चौड़ाई 16 मीटर। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। नेट्रेक्स की इस नई फैसिलिटी से भारत में ही वाहनों का टेस्ट और मूल्यांकन किया जा सकेगा। अब इसके लिए उन्हें विदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट प्रोसेस के हिस्से के रूप में यहाँ विदेशों से आने वाले वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए भी यह ट्रैक खोला गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को हैदराबाद सनराइजर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है? इसका आंसर है शशांक सिंह को। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को खरीदा गया है। शशांक को हैदराबाद सनराइजर्स ने बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। बता दें कि शशांक भिलाई के रहने वाले हैं। शशांक सिंह राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सबसे बड़े गोठान का निर्माण किस जिले में किया गया है? इसका आंसर है राजनांदगांव में। प्रदेश का सबसे बड़ा गोठान राजनांदगांव जिले के अंजोरा ग्राम में बनाया गया है। इस गोठान का नाम वृंदावन गोधाम है। इसका निर्माण 4 समूहों की महिलाओं द्वारा किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, देश का पहला AICTE आइडिया लैब प्रदेश के किस शिक्षा संस्थान में स्थापित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश का पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी सरई कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चौथा प्रश्न है, किस देश ने जून 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है?